5 कारण हैं जिससे शंकर हमें प्राप्त हो सकते हैं अंतिम क्षण में। 5 कारण। पहला, अगर आप शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी चढ़ा रहे हैं तो शिव की कृपा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी मेरे बाबा की कृपा आप पर बनेगी जरूर। ये शंकर के ही शब्द देवऋषि नारद को हैं। दूसरा, देवऋषि नारद, जो मनुष्य मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है, मस्तक पर त्रिपुंड लगाता है, शिव कहते हैं उसको मृत्यु के पश्चात भटकना नहीं पड़ता। शंकर कहते हैं वो मेरे ही धाम पर, मेरे ही सत कैलाश पर आकर विराजमान हो जाता है। तीसरा, शिव मंदिर के नजदीक में, शंकर के पास में जो बेलपत्र का वृक्ष रोपित करता है, बेलपत्र का या शमी का वृक्ष जो लगा देता है और वो बेलपत्र शिव को समर्पित होती रहती है, जब तक वो बेलपत्री का वृक्ष लगा हुआ है और उसकी बेलपत्र शंकर को जब तक चढ़ रही है, उसके वंश का कभी नाश नहीं होता है। चौथा कारण कहा देवऋषि नारद, शिव मंदिर की चौखट के सामने से निकलकर जो जीव चला जाता है, शंकर के द्वार से निकलकर शिव का शिखर मंदिर का देखकर जो निकल जाता है, उसका कार्य कभी अटक नहीं सकता। और 5वां कारण शंकर के स्मरण का स्वयं शिव देवऋषि नारद से कह रहे हैं, नारद, मृत्यु का भय होने पर संसार में भटकने वाला व्यक्ति जब मृत्यु के भय में पड़ जाता है, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई कारण, कोई एक्सीडेंट, कोई कारण में जब मनुष्य फंस जाता है, तो शंकर कहते हैं नारद, उसके मुख से, उसके स्मरण से, उसके परिवार के स्मरण से एक बार भी अगर दिल से मेरा नाम निकलता है तो मैं उस रोग को, उस कष्ट को, उस दुख को अपना जानकर उस कष्ट से निवारण कर दूं। इसलिए हमारे यहाँ अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई रोग हो गया, कोई बीमारी हो गई, कोई दुख आ गया, तो हमारे यहाँ तुरंत ब्राह्मण कहते हैं कि महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराइए, महामृत्युंजय का जाप कराइए, शिव का स्मरण कराइए, शंकर का अनुमोदन कराइए। और फिर निवेदन करूंगा, बारंबार कहता हूं, आज फिर निवेदन करता हूं आप सभी से, अगर शरीर में कष्ट है, घुटने कमर में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तो प्रदोष के दिन शंकर के, अभी महाशिवरात्रि आने में तो बहुत समय है, पर प्रयास करना कि प्रदोष के दिन शंकर के मंदिर की चौखट पर बैठकर, शंकर के मंदिर के द्वार पर बैठकर, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चबा चबा कर और घर आकर विश्राम करना। 2-1 प्रदोष कर कर देखना, आपके घुटने और कमर में आपको खुद अंतर है। बाबा की बेलपत्र कोई साधारण नहीं है महाराज। कोई लोग कहते हैं कि हमने 16 सोमवार के व्रत करे गुरुदेव, और 16 सोमवार के व्रत करे, उद्यापन करना है। हमने कहा पहली बार कर रहे हो कि पहले भी कर चुके हो? गुरुदेव, मैंने तो 16 सोमवार कई समय से करती आ रही हूं, तो अभी भी कर रहे हैं महाराज। ठीक है, अब उद्यापन करना है तो मन की छोटे रूप में कर दूं, एक जोड़े को जिमा दूं और देकर बस पूजन वगैरह कराकर पूर्ण कर दूं।
अच्छा, कई लोग इतने चतुर हैं कि 16 सोमवार का जब व्रत करते हैं तो जैसे आज 16 सोमवार का व्रत है मान लो, तो आज ही किसी ब्राह्मण के घर में सीधा पहुंचा देते हैं, जिससे 16 सोमवार के जब व्रत का उद्यापन करें तो 16 ब्राह्मणों को भोजन कराने की जरूरत ना पड़े। व्रतों का विधान है। हम यदि भगवान का कोई व्रत कर रहे हैं, एकादशी का व्रत कर रहे हैं, द्वादशी कर रहे हैं, प्रदोष कर रहे हैं, कार्तिक पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं, या हम चतुर्दशी का व्रत कर रहे हैं, तीज का व्रत कर रहे हैं, छठ का व्रत कर रहे हैं, चतुर्थी का व्रत कर रहे हैं, हम जिस व्रत को कर रहे हैं, आपसे किसी ने नहीं कहा कि आप व्रत का उद्यापन करो। 16 सोमवार का व्रत का जरूर विधान लिखा है कि इसका उद्यापन करो, पर शास्त्र कहता है कि उद्यापन करो मना नहीं है, पर भगवान का किसी भी व्रत का, चतुर्थी हो, तीज हो, छठ हो, पंचमी हो, 14 हो, पूर्णिमा हो, जो भी आप व्रत कर रहे हो उसका यदि उद्यापन कर रहे हो तो उस उद्यापन को पूर्ण रीति से, दिल से, मन से, प्रसन्न भाव से करना, तब जाकर कोई व्रत आपने जो करा है वो सिद्ध हो पाता है हमारा, तब उसकी सिद्धता पाई जाती है, तब उसका वर हमें प्राप्त होता है। कन्या भोज कराना है, नवरात्रे हैं, जरा ढूंढो कन्याओं को, सारी कन्याओं को ढूंढ कर लाए। इतनी इतनी सी प्लेट में इतनी इतनी सी खीर और एक एक पूरी और जरा सी सब्जी रख कर दे दिया कि अब ये कन्याएं खा लेंगी। तो पूछा गया कि ये भोजन कन्याओं के लिए? हाँ। तो इतना इतना सा क्यों रखा? तो कहा महाराज जी बात इतनी सी है कि वो सब दूर से खा के आई है ना, तो कुछ खा तो सकती नहीं। और जितने भी श्रोता भाई बहन टीवी के सामने बैठे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, बड़ी सावधानी से सुनना, बड़ा सुंदर संवाद। शायद हमसे भी ये गलतियां बहुत होती हैं और हम इसको सुधार लें, हम इन गलतियों से थोड़ा सुधार लें। कन्याओं को भोजन कराया जा रहा है और विचार रखा जा रहा है कि ये तो सब दूर से खाकर आई हैं, तो केवल मुंह झूठा करेंगे, तो इतना थोड़ा ना खाएंगे, और चाहिएगा तो हम डबल से दे देंगे। जब तुम्हें मालूम है कि नवमी के दिन, अष्टमी के दिन कन्याएं सब दूर भोजन कर कर आती हैं और उनका मुख झूठा कराने का क्रम तुमने करा, उसका कोई पुण्य मिला क्या तुमको? जब कन्याओं को भोजन कराया जाए, जिस ब्राह्मण को, जिस अतिथि को हमने बुलाया है, उसको जब तक तृप्ति ना हो तब तक हमें व्रत का, उद्यापन का, पूजन का कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता। उसकी तृप्ति पूर्ण होना चाहिए, और जब तृप्ति पूर्ण हो जाए, और तृप्ति जब पूर्ण होगी तब सुख का भान अपने आप हो जाएगा। महाराज अष्टमी के दिन कन्याओं का भोजन कराओ या नवमी के दिन कन्याओं का भोजन कराओ, पर देवी भागवत तो कहती है, देवी भागवत तो वर्णन करती है कि पहले नवरात्रे से लेकर, पहले नवरात्रि से लेकर नौमी तिथि तक जितने दिन देवी के होते हैं, प्रत्येक दिन में आप किसी भी दिन कन्याओं का भोजन करा सकते हो, पहली रात्रि से लेकर, पहला दिन से लेकर।